नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सपोज हमारे पास तीन सेट्स हैं, तीन सेट्स जो ए बी एंड सी, और दो फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जी डिफाइंड है, ये डिफाइंड है बी टू सी। अब मैंने दो फंक्शन क्यों लिए हैं? देखो, कंपोजिशन की बात अगर हम फंक्शंस में कर रहे हैं तो यहाँ कंपोजिशन का मीनिंग एडिशन से बिल्कुल भी नहीं है। हमें दो फंक्शन को ऐड नहीं करना है, यहाँ हमें दो फंक्शन को कंबाइन करना है, दो फंक्शन को कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, असेंबल करना है। तो इसके मीनिंग से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होने चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, अब हमारे पास तीन सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और हमें पता है जब हम चीज़ों को ज्वाइन करते हैं तो उनमें कुछ कॉमन सरफेस होती है चीज़ों को ज्वाइन करने की, तो कुछ कॉमन होता है। यहाँ कॉमन क्या है? हमारे पास कॉमन सेट है बी, मतलब ये बी सेट जी फंक्शन के लिए डोमेन है एंड एफ फंक्शन के लिए को डोमेन है। तो ये डिफाइन कैसे होगा हमारा कंपोजिशन दो फंक्शन का? फंक्शन हमारे पास एक एफ एंड दूसरा फंक्शन जी है, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, जो एफ सेट है हमारा, ये ए से बी में डिफाइन है। सपोज ये एलिमेंट जो एफ के एलिमेंट है, सॉरी ए के एलिमेंट है, वो एक्स टाइप के एलिमेंट है। तो जो बी सेट है इसके एलिमेंट अंडर फंक्शन एफ, ये होंगे एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेट सी, सेट सी के एलिमेंट किस टाइप के एलिमेंट होंगे? देखो, अंडर फंक्शन जी, अंडर फंक्शन जी, जैसे देखो अंडर फंक्शन एफ, ये एक्स किस में कन्वर्ट हुआ? एफ एक्स में। तो इसी तरह से जो अंडर फंक्शन जी, ये एलिमेंट होंगे सी के, ये कन्वर्ट होंगे। एक ऐसा ध्यान करो कि तुम इसको जो है ना सेट को छोड़ दो। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये सेट हमारा नहीं है, हमारा सेट कहाँ से? बी एंड सी। तो जब ये एलिमेंट एफ एक्स है तो ये जो एलिमेंट होगा ये जी फंक्शन के अंडर में ये एलिमेंट होगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो हमारा जो कंपोजिशन है वो किस तरह से डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा जी ऑफ एफ एक्स। देखो, जी ऑफ एफ एक्स में ये एलिमेंट एक्स, ये एफ एक्स एंड ये पूरा जी ऑफ एफ एक्स। इसको पढ़ना कैसे? जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे रीड करेंगे इसको। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, कंपोजिशन कैसे डिफाइन होगा? देखो, कंपोजिशन डिफाइंड होगा यहाँ से यहाँ, ये कंपोजिशन हमारा डिफाइंड होगा ए टू सी, और ए टू सी किस तरह से डिफाइंड होगा? ये होगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। देखो, ये एफ एक्स है, एक्स एफ एक्स, ये जी ऑफ एफ एक्स है। जी ऑफ एफ एक्स मतलब ये एक्स एंड ये जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये तो हमने डिफाइन किया एक कंपोजिशन को। कंपोजिशन दो फंक्शन का, फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी। फंक्शन डिफाइंड है हमारा ए से बी में, और फंक्शन जी डिफाइंड है बी टू सी। तो ये कंपोजिशन की बात हुई। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है। डेफिनेशन में कुछ अलग नहीं है। लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शंस, then composition of f and g, gof denoted by gof and defined as the function, एक फंक्शन की तरह डिफाइंड है। कहाँ से? a to c। किस तरह से डिफाइंड है कि g of fx is equal to g fx for all x belongs to a, मीन्स इसका जो डोमेन है वो सेट a है। देखो किस तरह से, ये सेट a फंक्शन डिफाइंड है f, ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है जी बी टू सी। अगर ये एलिमेंट हमारा x है तो ये एलिमेंट होगा एफ एक्स, और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट हुआ हमारा जी ऑफ एफ एक्स। इस जी ऑफ एफ एक्स को ही हम बोल रहे हैं गोफ। गोफ जो फंक्शन है हमारा, इसका डोमेन डिफाइन है ए। तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जो फंक्शन गोफ डिफाइंड होगा वो ए टू सी में डिफाइंड होगा। और किस तरह से डिफाइंड होगा? गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक फंक्शन डिफाइंड है एफ और दूसरा फंक्शन डिफाइंड है जी। फंक्शन एफ डिफाइंड है सेट 1 3 4 से 1 to 5 में, एंड जी डिफाइंड है 1 to 5 से 1 3 में। किस तरह से फंक्शन डिफाइंड? ये f 1 2 3 5 4 1 मतलब 1 रिलेट कर रहा है 2 को, 2 3 रिलेट कर रहा है 5 को, एंड 4 रिलेट कर रहा है 1 को।
और जी डिफाइंड है इस तरह से, 1 रिलेट कर रहा है 3 को, 2 रिलेट कर रहा है 3 को एंड 5 रिलेट कर रहा है 1 को। राइट डाउन गोफ, मतलब हमें जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। वो सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो सेट ए हमारा जो यहाँ होगा वो मिलेगा हमें फंक्शन f से। फंक्शन f डिफाइंड है 1 3 4 से। तो अगर हम इसको f सपोज कर रहे हैं तो ये 1 3 4, और जो g डिफाइंड है वो 1 to 5 से। ये हो गया हमारा फंक्शन g, ये डिफाइंड हो गया 1 to 5 से, और 1 to 5 से 1 3। देखो फंक्शन f का डोमेन 1 3 4, कोडोमेन 1 to 5। g फंक्शन का डोमेन है 1 to 5 एंड ये इसके जो कोडोमेन है वो 1 3। अब चेक करते हैं कौन सा एलिमेंट किसे रिलेट कर रहा है। अंडर फंक्शन f 1 रिलेट कर रहा है 2 को, 3 रिलेट कर रहा है 5 को एंड 4 रिलेट कर रहा है 1 को। अंडर फंक्शन g 1 रिलेट कर रहा है 3 को, 1 रिलेट कर रहा है 3 को, 2 भी रिलेट कर रहा है 3 को एंड 5 रिलेट कर रहा है 1 को। अब देखना है हमें कि जो गोफ का डोमेन होगा g ऑफ एफ एक्स की हम बात कर रहे हैं, इसका डोमेन है ये सेट ए, ये हुआ हमारा गोफ, ये हो गया हमारा गोफ। तो डोमेन तो हो गया हमारा 1 3 4। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 1 किसको रिलेट कर रहा है अंडर फंक्शन गोफ, 3 किसको रिलेट कर रहा है फंक्शन अंडर फंक्शन गोफ, और 4 किसको रिलेट करना है ये चेक करना। देखो 1 रिलेट कर रहा है 2 को, 2 रिलेट कर रहा है 3 को, इट मीन्स 1 रिलेट कर रहा है 3 को। तो जो जी ऑफ एफ एक्स के एलिमेंट्स होंगे उसमें होगा 1 रिलेट करेगा 3 को, और 3 रिलेट कर रहा है 5 को, 5 रिलेट कर रहा है 1 को, इट मीन्स 3 रिलेट कर रहा है 1 को, 3 रिलेट कर रहा है 1 को, 4 रिलेट कर रहा है 1 को, 1 रिलेट कर रहा है 3 को, इट मीन्स 4 रिलेट कर रहा है 3 को। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था ये एग्जाम्पल केवल मैंने तुम्हारे डायग्राम से हम कैसे गोफ चेक कर सकते हैं, कैसे फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल लिया है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और भी इसमें, उनको भी करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे तुम्हारे कंसेप्ट और बूस्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फाइंड फॉग एंड गोफ, दो फंक्शन है f एंड g, किस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x²। तो हमें क्या शो करना है, फॉग गोफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। देखो जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, उसकी प्रॉपर्टी एक ये भी है कि जर्नली गोफ फॉग के इक्वल नहीं होता, जर्नली गोफ फॉग के इक्वल नहीं होता। तो इस एग्जांपल में देखते हैं कैसे नहीं है, चेक करते हैं इसको। देखिए आइए फर्स्ट g ऑफ एफ एक्स, गोफ मीन्स g ऑफ एफ एक्स, तो ये होगा g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स। देखो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी बस यहाँ, एफ एक्स इक्वल टू किसके, कॉस एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, जो अनदर फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू 3x²। तो हमें चेक क्या करना है, देखो दो फंक्शन डिफाइंड है एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x²। हमें चेक करना है कि गोफ फॉग के इक्वल नहीं है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जनरली गोफ फॉग इक्वल नहीं होते, जनरली ये इक्वल नहीं होते। इस एग्जांपल में देखिए चेक करते हैं कैसे। फर्स्ट हम चेक करते हैं गोफ मतलब g ऑफ एफ एक्स। देखो गोफ का मीनिंग हमने डेफिनेशन में किया था कि ये इक्वल होगा g ऑफ एफ एक्स के इक्वल, एंड एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है cos x। अब g ऑफ cos x
मतलब जैसे हम एफ एक्स जी एक्स फाइंड करते हैं, यहाँ एक्स को किससे रिप्लेस करना है, बस कोस एक्स से। जी एक्स इस फंक्शन में एक्स को हमें रिप्लेस करना है कोस एक्स से, इस एक्स को रिप्लेस करना है कोस एक्स से, तो इधर भी रिप्लेस करना है एक्स को कोस एक्स से। इट मीन्स ये होगा कोस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर है ना, तो कोस 3 कोस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 3 कोस स्क्वायर एक्स। नाउ फॉग चेक करते हैं, देखो फॉग एक्स मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स किसके इक्वल है, जी एक्स इक्वल है 3x स्क्वायर, ये है 3x स्क्वायर। अब एफ 3x स्क्वायर जो फंक्शन हमारा एफ एक्स डिफाइंड है वो किस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। बस हमें क्या करना है, इस x को रिप्लेस करना है फंक्शन के 3x स्क्वायर से, तो इधर भी x रिप्लेस होगा 3x स्क्वायर से, और तो ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। नाउ g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर एक्स एंड f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज g ऑफ एफ एक्स is not equal to f of gx, या सिंपली हम इसको ये भी कह सकते हैं गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बच्चों को डाउट होता है, जो कन्फ्यूजन होता है, वो इसी पार्ट में होता है। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले तो यही कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी अभी हमने बात की थी कि जनरली गोफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। ये नहीं है कि हमेशा गोफ फॉग के इक्वल होगा, जनरली नहीं होता है, किसी केस में हो सकता है कि गोफ फॉग के इक्वल होगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी देखिए, रिजल्ट देखते हैं प्रॉपर्टी का। उससे पहले हम समझते, देखो जो फंक्शन एफ है हमारा, ये फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में। फंक्शन एफ डिफाइंड है सेट ए से बी में, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ली थी। और जो फंक्शन जी है वो हमारा डिफाइंड है सेट बी टू सी में। हम एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। रिलेशन किसके बीच में डेवलप कर रहे हैं, रिलेशन डेवलप कर रहे हैं ये जो फंक्शन एफ है इसकी रेंज के, और जो फंक्शन जी है हमारा इसके डोमेन के बीच में। देखो इसकी रेंज, कोडोमेन तो हमें पता है, फंक्शन एफ का जो कोडोमेन है वो सेट बी है, एंड जो फंक्शन जी है हमारा उसका जो डोमेन है वो सेट बी। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या हमेशा ये इक्वल होंगे क्या, देखते हैं। देखिए ये जो सेट हम देख रहे हैं सेट बी, ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्री हो, मतलब जो एफ हमारा फंक्शन है, ये एफ फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है। अब यहाँ देखते हैं ये जो सेट बी है, इस फंक्शन g के अंडर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि b का कोई एलिमेंट फ्री होगा। यहाँ कोई एलिमेंट फ्री नहीं हो सकता। क्यों फ्री नहीं हो सकता, अगर b में कोई एलिमेंट फ्री होगा तो पहली बात तो ये डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाएगा कि हमारा फंक्शन जो g है वो b टू c डिफाइंड है b टू c। मतलब b में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो फ्री है तो इसका मतलब ये बी सेट तो हुआ ही नहीं उसका डोमेन। दूसरी चीज, अगर यहाँ कोई एलिमेंट फ्री भी होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सिंपली हमें पता है इसके डोमेन में कोई एलिमेंट फ्री नहीं होता। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ कोई एलिमेंट फ्री है और यहाँ कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। तो क्या होगा, इधर जो सेट बी है ये ग्रेटर हो सकता है, मतलब ये सुपर सेट हो सकता है किसका, इसकी रेंज का। देखो सेट बी है ये भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेंज की, तो रेंज के अंदर ये एलिमेंट होंगे। तो जो रेंज होगी सेट एफ की, फंक्शन एफ की, वो सबसेट होगी किसका, कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें यहाँ से, हमें रिजल्ट मिल रहा है कि जो रेंज ऑफ एफ फंक्शन एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो गोफ 1 1 होगा या ऑन टू होगा क्या, और उसके फिर कन्वर्स भी चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बोर्ड में आए हुए भी एग्जाम्पल है।
f a to b and g b to c are 1 1, then go of a to c also 1 1। आइए इसको चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास दो फंक्शन है, फंक्शन f a to b एंड फंक्शन g b to c, दोनों फंक्शन 1 1 है। सिंस f a to b इज 1 1, 1 1 फंक्शन हमने किया था पिछली वीडियो में। तो अगर ये 1 1 फंक्शन है तो क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं, ये इम्प्लाइज कर रहा है इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये इम्प्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x2। एंड सेकेंड, g फ्रॉम b to c इज ऑल्सो 1 1, तो क्या इम्प्लाइज करेगा gx1 इज इक्वल टू gx2, ये इम्प्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है ना, दोनों फंक्शन 1 1 फंक्शन है, तो ये 1 1 की डेफिनेशन से हमने लिया है। अब हमें चेक करना है क्या हमारा गोफ फंक्शन भी 1 1 होगा। गोफ को कैसे चेक करेंगे, g ऑफ f(x) विल बी 1 1 इफ g ऑफ f(x1) इज इक्वल टू g ऑफ f(x2)। देखो ये हमारा गोफ है जिसको हमें चेक करना है क्या ये 1 1 है। तो 1 1 चेक करने की कंडीशन यही है जो हमने इधर लिखी है कि अगर g ऑफ f(x1) g ऑफ f(x2) के इक्वल है अगर, और ये इम्प्लाइज कर दे कि x1 इज इक्वल टू x2, अगर ये इम्प्लाइज कर दे कि x1 इज इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन भी हमारा 1 1 हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। देखो गोफ x1 का मीनिंग हुआ g ऑफ f(x1) इज इक्वल टू g ऑफ f(x2)। अब देखिए जो हमारा g फंक्शन है, g फंक्शन 1 1 फंक्शन है, और अगर g फंक्शन 1 1 है तो gx1 इज इक्वल टू gx2 है। मीन्स अगर g फंक्शन के अंदर इधर x1 इधर x2 है तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ भी यही केस है। यहाँ g फंक्शन के अंदर ये जो एलिमेंट देख रहे हैं इधर f(x1) है और इधर f(x2) है। सिंस g इज 1 1, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि f(x1) इज f(x2), g 1 1 है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, g 1 1 है। अब देखिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अब f जो हमारा फंक्शन है वो भी 1 1 फंक्शन है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है 1 1 की कि अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तो x1 इज इक्वल टू x2 है। देखो ये पूरा पार्ट गिवन है, ये पूरा पार्ट हमारा गिवन है, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया कि गोफ x1 इज इक्वल टू गोफ x2, और इसने क्या इम्प्लाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ गिवन पार्ट कि x1 इज इक्वल टू x2, और अगर ये इम्प्लाइज हो रहा है ये x1 इज इक्वल टू x2 है तो इट इम्प्लाइज गोफ इज 1 1, इट इम्प्लाइज गोफ इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो ऑन टू के ऊपर बेस्ड है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ f एंड g आर ऑन टू, तो फंक्शन है f एंड g दोनों ऑन टू फंक्शन है, देन गोफ a to c इज ऑल्सो ऑन टू। मतलब अगर दो फंक्शन को हम कंबाइन कर रहे हैं, दो फंक्शन का हम कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं और दोनों फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, तो जो उनका कंपोजिशन है वो भी ऑन टू होगा। देख लेते हैं कैसे ऑन टू होगा। इसके लिए हमें चाहिए डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन की। जो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में कराई थी उसको एक बार देख सकते हो। उसी डेफिनेशन की हेल्प से हमें चेक करेंगे कि कैसे ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए फंक्शन हमारे डिफाइन है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी में, ये फंक्शन f, ये फंक्शन g, और ये सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। हम सपोज कर रहे हैं जो x है, मतलब जो सेट ए है उसके एलिमेंट x, सेट बी के एलिमेंट y एंड सेट सी के एलिमेंट हमारे z है। नाउ फर्स्ट देखते हैं f, सिंस f a to b इज 1 1, डेफिनेशन की हेल्प से क्या होगा कि फॉर एवरी y belongs to set b there exists a element x belongs to a. For every y belongs to b there exists a element x
belongs to A such that y is equal to fx, ये फंक्शन है y is equal to fx, ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए और f के लिए। अब सेकंड फंक्शन है हमारा सिंस g b to c is also 1 1, तो अगर g फंक्शन भी 1 1 है तो ये भी इंप्लाइज कर रहा है कि फॉर एवरी देखो b to c, तो फॉर एवरी z बिलोंग्स टू सेट c देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट b such that g of y is equal to z। देखो ये ऑन टू फंक्शन है इसलिए ये इम्प्लाइज कर रहा है इसको, ये भी 1 1 फंक्शन है इसलिए ये इम्प्लाइज कर रहा है इसको। अब यही चीज़ हमें किसके लिए प्रूव करनी है, यही चीज़ हमें गोफ के लिए प्रूव करनी है। गोफ के लिए हमें क्या प्रूव करना है, देखो गोफ के लिए हमें प्रूव करना है फॉर एवरी, गोफ फंक्शन हमारा डिफाइंड कहाँ से है, गोफ फंक्शन हमारा डिफाइंड है a to c, गोफ जो हमारा फंक्शन है डिफाइंड है वो a to c है ये, तो इसका मीनिंग ये हुआ फॉर एवरी जेड, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि फॉर एवरी जेड देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट x इन a सच दैट कि g ऑफ f जेड मतलब गोफ जेड इज इक्वल टू x, तो हमारा काम हो जाएगा, तो ये फंक्शन प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। देखो ये फंक्शन गिवन थे कि ये ऑन टू है इसलिए ये इम्प्लाइज कर रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू a सच दैट, ये भी फंक्शन हमारा ऑन टू है इसलिए ये इम्प्लाइज कर रहा है। अगर ये फंक्शन भी हमारा ऑन टू है तो ये भी इम्प्लाइज करेगा, तो इसको प्रूव कैसे कर रहे हैं, देखिए फॉर एवरी हमें क्या चाहिए, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट ए x belongs to a such that, किस टाइप का एलिमेंट चाहिए हमें कि g of f z is equal to x, और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि g of fx is equal to z, और अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो चेक करते हैं क्या g of fx z के इक्वल है, now g of fx, so g of fx means g of fx, और ये दोनों चीज़ें अब हमारे पास गिवन है, ये भी और ये भी, ये हमारे पास गिवन है कि y इज इक्वल टू fx एंड ये भी गिवन है कि gy इज इक्वल टू z, तो पहले इसका यूज़ करेंगे। देखो fx किसकी इक्वल है, y की, इट मीन्स ये इक्वल हो गया gy के, और gy किसके इक्वल है, gy इक्वल है z के, तो गोफ किसके इक्वल हुआ, गोफ x इक्वल हुआ हमारे z के इक्वल हुआ, और यही हमें इम्प्लाई कराना था इससे। देखो फॉर एवरी z बिलोंग टू c देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग टू a सच दैट g ऑफ fx इज इक्वल टू z, अगर ऐसा होगा देन हम बोल सकते हैं देन गोफ विल बी ऑन टू। तो हमने चेक किया कि g ऑफ fx किसके इक्वल है, g ऑफ fx इक्वल है g fx, और fx की वैल्यू हमें चूंकि ऑन टू है ये फंक्शन हमारा g फंक्शन हमारा ऑन टू ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, तो fx की वैल्यू y के इक्वल है, फिर g फंक्शन भी ऑन टू है तो gy की वैल्यू इक्वल टू किसके है, z के, तो हमने ये इम्प्लाइज करा दिया, ये इक्वल प्रूव कर दिया किसके की, गोफ ऑफ x इक्वल टू z है, ठीक है। तो इट मीन्स फॉर एवरी z बिलोंग टू c there exists a x belongs to a such that g of fx is equal to z, it implies g of fx is on to। तो ये हुई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ में बताई, ये प्रॉपर्टी भी एग्ज़ाम में आती हैं, तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो उसको तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँ। थैंक्स फॉर टुडे, और लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, थैंक यू।